हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, पिछली वीडियो में हमने जाना हाउ टू डू अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने पिछली वीडियो में 3 ऐसे रूल सीखे हैं जिनसे हम अकाउंटिंग की एक सीढ़ी को चढ़ करके अपने अकाउंटिंग स्किल्स को निखार सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने अकाउंटिंग की नींव पर कदम रख लिया है और अब हम धीरे धीरे अकाउंटिंग की इमारत की चोटी पर चलने वाले हैं। सो गाइस, आज की ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास, क्योंकि आज हम जानेंगे मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच के आधार पर किस तरह से डेबिट और क्रेडिट अफेक्ट होते हैं। या फिर बात कर लें कि आज के समय में अगर हम ट्रेडिशनल तरीके की बात ना करें, यानी कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात ना करें, तो आज मॉडर्न अकाउंटिंग में किस तरह से डेबिट और क्रेडिट जो 2 टर्म हैं एंट्री में इफ़ेक्ट होती हैं, किस तरह से उनका यूज़ होता है, वो आज हम जानेंगे। तो बेसिकली हम चलते हैं आपको लेकर के इस वीडियो के साथ मॉडर्न अकाउंटिंग की ओर। और सबसे पहले देखते हैं कि मॉडर्न अकाउंटिंग में अकाउंट्स को भी अलग अलग टाइप से देखा जाता है। नंबर 1 पर हम देख लेते हैं एसेट अकाउंट्स। एसेट अकाउंट्स कौन से अकाउंट होते हैं? ये सभी संपत्तियां यानी कि प्रॉपर्टी जैसे अकाउंट्स होते हैं। लैंड, प्लांट एंड मशीन, फिक्चर्स, स्टॉक, ये इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट किस तरह से इफ़ेक्ट होते हैं, चलिए देखते हैं। डेबिट व्हेन एसेट्स कम इन और इंक्रीज। इट मीन्स जब भी कभी भी एसेट हमारे बिजनेस में आएगी हम उसको डेबिट करेंगे, या फिर हमारी एसेट बढ़ती हुई नज़र आएगी हमें, जैसे लैंड है, लैंड में कोई बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी तो हमें उसे इंक्रीज होते हुए डेबिट कर देना है, तो वहाँ पर डेबिट की जाएगी हमारी एसेट। और एसेट को क्रेडिट कर दिया जाएगा जब हमारी एसेट डिक्रीज़ हो रही हो, यानी कि कम हो रही हो, घट रही हो, ठीक है, या फिर हमारे बिजनेस से वो सोल्ड ऑफ कर दी जा रही हो, बेच दी जा रही हो, ठीक है। बात करते हैं हम लायबिलिटीज़ अकाउंट की, यानी कि होते हैं दायित्व के अकाउंट। लायबिलिटी क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ आर दोज लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस विच इनकर्ड फॉर रनिंग ए बिजनेस। हिंदी में बात करें तो दायित्व वे सभी व्यय हैं लंबे समय के लिए लिए जाने वाले कर्ज, जैसे हो गए लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह हो गए, डिवेंचर्स हो गया, शेयर हो गए, ये सब क्या है, लंबे समय के लिए जो पैसा हम अपनी कंपनी के लिए या फिर बिजनेस के लिए जुटाते हैं, तो वो सभी हमारी लायबिलिटीज़ हैं जो हमें दूसरों को चुकानी है, हमारे ऊपर कर्ज तरह से कह सकते हैं। तो भाई कर्ज जो है डेबिट कर दिया जाता है जब ये डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होगा जब लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगी तब हम इसे डेबिट करेंगे। उल्टा है एसेट से, एसेट इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी, लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगी तब डेबिट होगी। एसेट क्रेडिट होगी जब डिक्रीज़ होगी या फिर हमारे बिजनेस से जा रही होगी, जबकि जो लायबिलिटीज़ है वो क्रेडिट होंगी जब वो इंक्रीज़ हो रही होंगी, यानी कि बढ़ रहा होगा। जैसे हम लोन ले रहे हैं, तो अगर हमने लोन लिया है कहीं से, बैंक वगैरह से, तो लोन लेने पर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, और जब लोन इंक्रीज़ होगा तो वहाँ हम क्रेडिट करेंगे उसे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स की बात करें तो पूंजी खाता होता है ये। अगर पूंजी बिजनेस की डिक्रीज़ हो रही है यानी कि कम हो रही है तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा, और पूंजी अगर बढ़ती चली जा रही है या बढ़ा रहे हैं हम पूंजी को, तो उसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों कर दिया जा रहा है कि भाई बिजनेस है वो क्रेडिट फॉर्म में जा रहा है, यानी कि धनी वाली स्थिति में जा रहा है। एक्सपेंसेस अकाउंट की बात करें यानी कि व्यय, तो ये पिछले जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें भी था। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे यानी बढ़ते चले जाएंगे, या एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस कम होते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे और उनको रीपे करते चले जाएंगे हम, तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बात को समझने की ज़रूरत है। बाकी जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो आप देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो भी आपको समझ में आ जाएगी। बात करें रेवेन्यू अकाउंट की, तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या होता है, अगर रेवेन्यू आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट होगा, और अगर रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट होगा।
रेवेन्यू इज़ लाइक ए एक्सपेंस कह लीजिए। ये दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू इनकम, ठीक। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको मैं समझा दूं आपको। जब भी कोई व्यापारी अपने व्यापार से, अपने कंपनी से खुद के लिए पैसा ले लेता है या फिर कोई उसका प्रोडक्ट है उसका यूज़ करने लग जाता है अपने आप से स्वयं के लिए, तो वो कहलाता है ड्राइंग्स। और ड्राइंग हमेशा डेबिट किया जाएगा जब ये बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, यानी कि हम ड्राइंग करते जाएंगे तो ये इंक्रीज़ होगा, तो इसे हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और ड्राइंग्स को क्रेडिट करेंगे जब ये डिक्रीज़ होगा, यानी कि ये कम होता चला जाएगा तो हम इसे डिक्रीज़ करेंगे। तो गाइस ये बेसिकली कुछ मॉडर्न अप्रोच हैं जिनको ज़्यादातर हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन यार हर चीज़ को जानना ज़रूरी है क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। सो हमें हर चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है, साथ ही साथ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें जाननी भी ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ें हम अपनी नॉलेज के लिए अच्छी तरह से समझें और इस चीज़ को हम अपने नॉर्मल जो हमारा डेली रूटीन है उसमें भी हम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कंपनी का या फिर किसी दुकान वगैरह का अकाउंटिंग संभालने के लिए मिले, तो आप अपने घर के नॉर्मली जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो लेन देन आप कर रहे हैं, आपके घर में माता पिता आपके करते हैं, उनको ट्रांजैक्शंस को आप नोट कीजिए, साथ ही साथ उनको जो है अकाउंट्स में तब्दील कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए और देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि वो काम करते हुए आपको अच्छा लगेगा। बस उस कंडीशन में आपको अच्छा नहीं लगेगा जब आपको उस काम करने के बदले कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा नहीं, ऐसा है नहीं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मिलने वाली है, वो है एक्सपीरियंस, जो आप अपने घर से ले सकते हैं। सो गाइज़, थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हैं मुझे इसी तरह से आप अपना जो है फीडबैक देते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी क्वेरी मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपको मुझे अप्रिशिएट करने में अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आगे भी इसी तरह से अप्रिशिएट करते जाइए, क्योंकि आपकी फीडबैक के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।